हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा निवेद जी। ठीक है, तो हम कीर्तन से शुरुआत करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं तदादि स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सहगण ललिता श्रीविशाखा निवांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम एंड वेरी वेरी वार्म मॉर्निंग। ओके, फिलहाल हमारे साथ मौजूद है निवेद, सौम्य, सुहाना, हेमंत, पलक, दिशा, नीतू, कृति, अवेका, श्रुति जी एंड खुश अग्रवाल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस इज गोइंग टू बी आवर मीटिंग नंबर 57 ऑन द 22nd of October। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द आइस ब्रेकर टुडे। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन आज का ये है कि विच इज योर फेवरेट टीएम तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैरेक्टर आफ्टर जेठालाल। ठीक है, सो आफ्टर द मेन कैरेक्टर राइट हियर, इनके अलावा सेकंड नंबर पे आपके लिए कौन आता है? और आपके लिए नीचे ऑप्शंस है। ठीक है, उनके पापा चंपकलाल, नंबर 2 भिड़े द सेक्रेटरी, नंबर 3 पोपटलाल, ठीक है, एंड नंबर 4 इज एनी अदर, कोई दूसरा अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, सो आई थिंक आप में से काफी लोगों ने शो के बारे में सुना जरूर होगा, अगर नहीं भी देखा तो। सो लेट्स सी किन किन के पास आंसर्स है। अब तो आपको मैंने ऑप्शंस भी दे दिए, अब तो कुछ एक चूज कर लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइस ब्रेकर। ठीक है, माय आंसर, सबसे पहले मैं आंसर करता हूँ। माय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आत्माराम भिड़े इज माय फेवरेट कैरेक्टर ऑफ ऑल। सो हाँ, आत्माराम भिड़े। सो वी विल टेक आंसर्स स्टार्टिंग फ्रॉम पलक दुकानिया। प्रभु जी दया। दया, ठीक है। दिशा शर्मा। प्रभु जी मेरी भी दया भाभी। दया भाभी। कृति एनवेका। प्रभु जी बबीता। बबीता जी। सुहाना सिकारिया। प्रभु जी मेरा भी दया। दया, ओ माय गॉड, सब एक ही ऑप्शंस। ठीक है, नीतू सिंह। प्रभु जी जेठालाल। के अलावा, उसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन आता है इनमें से आपके लिए? दया भाभी। अच्छा, ठीक है, दया। सौम्य। प्रभु जी चंपक चाचा। ओके, फाइनली अ यूनिक आंसर, थैंक यू। निवेद गोयंका। मेरा है टप्पू। ठीक है, मुझे पता ही था ये आने वाला। थैंक यू निवेद जी। ओके, अरे और कोई नहीं देखता क्या शो भाई? ठीक है, चलो मैं एक दो जन को चूज करता हूँ। हाँ, हर्षवर्धन, आप बताइए आपका फेवरेट कैरेक्टर।
हर्षवर्धन शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा फेवरेट है तारक मेहता। में कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है? इनमें से जी तो चंपक चाचा। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, पलक जैन, लास्ट आंसर फ्रॉम यू। पलक जैन। मेरा है भिड़े। भिड़े, ओके। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेस आइस ब्रेकर, काफी इंटरेस्टिंग था। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी वेरी स्पेशल सेशन टुडे बिकॉज 2.13 एंड 2.14 जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे आप पूछेंगे पर्सनली 2.14 जो है दैट इज अ लाइफ लेसन। मतलब घूम फिर कर जो आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, उसका वो जो एक ज्ञान देते हैं हमको टॉलरेट करने का, उसका ओरिजिन सबसे पुराना ये कहाँ तक जाता है, ये नॉलेज का हिस्ट्री भगवत गीता बाय द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो 2.14 इज माय पर्सनल फेवरेट। सो आप लोग आज बने रहिएगा, आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद वेयर वी लेफ्ट। हमने 10 श्लोकास तो काफी पहले कंप्लीट कर लिया था। 10, 11, 12 का मुझे आपको एक छोटा सा रिकैप देना होगा बिफोर वी डू 13, 14, 15 एंड 16 टुडे। ठीक है, नाउ in 10 sloka, as we saw that Krishna was smiling in the middle of both armies, Senayor Ubhayor Madhye, spoke the following words to the grief-stricken या दुखी अर्जुन। अभी क्या होता है, दिस इज संजय टॉकिंग टू धृतराष्ट्र, हाँ, कि अभी ऐसा माहौल है कि कृष्णा बीच में खड़े हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, अब वो ये बोलना शुरू करेंगे। तो ये जो नरेशन अभी संजय जी का चल रहा है यहाँ पर। अभी से पहले हमने देखा था भगवान कृष्ण के 2-3 श्लोका उनके उच्चारण किया हुआ ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि अभी भगवान सबसे पहले बोल रहे हैं। लेकिन डिफरेंस अभी क्या है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं। अभी से पहले जो 2-3 श्लोका भगवान ने बोला था 2.2, 2.3 वगैरह में, दैट वाज एज अ फ्रेंड ऑफ अर्जुना, और बेटर सेड दैट वाज एज अ जस्ट मियर चैरियटर ऑफ अर्जुना। अभी इससे पहले वाले श्लोका में अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था, दैट आई एम योर डिसाइपल, आई हैव सरेंडर्ड अनटू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। सो इसके बाद जो अब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, दैट विल नॉट बी लाइक अ फ्रेंड, दैट विल बी लाइक अ टीचर। सो आने वाला जो श्लोका है भगवान कृष्ण का, दे होल्ड अ यूनिक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, इन अ सेंस टीचर के द्वारा बोला हुआ श्लोका सब शुरू होने वाला है। तो दिस इज द थिंग, अब वो कोई दोस्तों के बीच का कोई कॉन्वर्सेशन नहीं रहा, कोई इनफॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं रहा। नाउ दिस इज द टीचर इंस्ट्रक्टिंग अ स्टूडेंट, थोड़ा फॉर्मल। ठीक है, ओके सॉरी। तो सबसे पहले भगवान क्या बोलते हैं, जैसे उनको टीचर के हिसाब से बोलने का मौका दिया गया, ठीक है, तो भगवान सबको सामने से नहीं बोलेंगे जब तक हम उनको सिंसियरली एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो अर्जुन में क्वालिटीज थी। अर्जुन इतने डिटैच व्यक्ति थे, इतने महान होने के बाद भी उनको लगाव नहीं था। वो पूरा जीवन बेगिंग करके, भीख मांग के गुजारने को रेडी थे, जस्ट अपना भाई को ना मारना पड़े। सो ही वाज अ डिटैच पर्सन। अर्जुन वाज ऑब्वियसली अ वेरी केपेबल पर्सन, और वो शो ऑफ नहीं करते थे, वो हम्बल थे अपना टैलेंट को लेकर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उन्होंने भगवान को तरफ सरेंडर कर दिया था। एक अनक्वालिफाइड, अर्जुन तो महात्मा है, एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति भी अगर भगवान को दिल से सरेंडर कर देता है तो फिर उसको और कोई चीज का चिंता नहीं करना है। नाउ ही इज प्रोटेक्टेड। तो ये चीजों की वजह से ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन टू हियर द भगवद गीता। तो दिस हैज अ गुड लेसन फॉर अस, हमारे लिए स्टूडेंट लाइफ में एक प्रैक्टिकल लेसन है। अ गुड लीडर इज अ गुड लिसनर, और ये हमने पहले भी सुना है, कोई नई बात नहीं है, राइट। अ गुड रिसेप्टर और अ गुड लिसनर इज अ फ्यूचर बॉस, ऐसा एक कोट है। सो यू हैव टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ करने के लिए रेडी रहो जो गुरु के आदेश अनुसार, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, एंड यू हैव टू बी हम्बल। ठीक है, ऑल थ्रू आउट द प्रोसेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल वर्ड्स है, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बट कितना हम लोग इग्नोरेंट हो जाते हैं इस सेंटेंस से अपने डेली लाइफ में, ये तो सच है। तो दैट इज व्हाई वी शुड ट्राई टू रिमेंबर दिस। ठीक है, सो नाउ वी मूव ऑन टू श्लोका नंबर 11। तो अब भगवान एज अ टीचर पहली बार बोल रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं सबसे पहले, वो भगवान बेसिकली, मैं आपको सिंपल में बोलूं, उनको फटकार लगा रहे हैं अर्जुन को। पहले तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब सच में एकदम फटकार लगा रहे हैं, क्योंकि अब सच में उन्होंने एक टीचर का रोल उनको दे दिया है। सो ही डू द ड्यूटी ऑफ अ टीचर। और क्या बोल रहे हैं कि तुम पंडित, यू क्लेम योरसेल्फ टू टॉक लाइक अ पंडित, ठीक है, द लर्नेड पर्सन, बट यू आर मोर्निंग फॉर व्हाट इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रीफ। जिसके लिए दुखी करना ही नहीं चाहिए, उसके लिए तुम दुखी बैठे हो यहाँ पर। ठीक है, दोज हु आर वाइज नाइदर लेमेंट फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड, क्योंकि लिविंग और डेड दोनों बॉडी होता है, सोल इज इटर्नल इन वन वर्ड। तो
यहाँ पर हमने पंडित वर्ड का मीनिंग समझा था लास्ट सेशन, द लर्नेड, ठीक है। सो हमने काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था कि पंडित का मतलब बस आज के डेट में बहुत डिरोगेटरी हो गया है, ठीक है। बस कोई साधु का भेष पहन ले, मंत्र रटना उसको आ जाए और उसको और कोई रिलीजियस प्रिंसिपल्स के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसको हम लोग पंडित जी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सच नहीं है, ये इसका ट्रू डेफिनेशन नहीं है, राइट। एंड लेट्स कम डाउन टू द पर्पट कि अब जो है हमने देख लिया भगवान उनको एक इनडायरेक्टली फूल बता रहे हैं, तो फटकार लगा रहे हैं उनको, ठीक है। और यहाँ पर क्या मैंने हाईलाइट किया है हमारे लिए, प्लीज देखिए। अर्जुन हाईलाइट कर रहे थे कब, जब फर्स्ट चैप्टर एंड हो रहा था, इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे थे अर्जुन। मैं आपको लेजर जैसे, या सो हैव अ रीड हियर। अर्जुन आर्ग्यूड दैट religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul and supreme is even more important than religious formularies, and because he was lacking in this knowledge he should not have posed himself as a pandit or a learned man. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या लिखा है, पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी का एक ज्ञान है, ठीक है। दिस इज नीचे स्तर का। इससे ऊपर एक होता है सेकंड नंबर पे, वो है रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और उसके भी ऊपर फर्स्ट स्टेप में, मतलब 3 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप में आता है दिस नॉलेज ऑफ मैटर, सोल एंड सुप्रीम। लेट मी शो यू हाउ, ठीक है। ये जो मैंने अभी बोला ना, नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी, इसको हम लोग बेसिकली संस्कृत में बोलते हैं अर्थशास्त्र। शास्त्र मतलब ज्ञान, एजुकेशन, अर्थशास्त्र, द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी। इसके मास्टर आज के डेट में जो एकदम परफेक्ट राइटिंग्स इस पर लिख चुके हैं, दैट इज कौटिल्य। एंड हो सकता है कौटिल्य वर्ड से आपको याद नहीं आ रहा मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। कौटिल्य इज नो वन एल्स बट चाणक्य पंडित हिमसेल्फ। अब चाणक्य पंडित नाम तो आपने शायद सुना होगा, ठीक है। अ वेरी वेरी नॉलेज पर्सन, अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, अ जीनियस ऑफ हिज ओन काइंड। सो कौटिल्य और चाणक्य पंडित, ही वाज अ मास्टर ऑफ अर्थशास्त्र। अब यहाँ पर अर्जुन वाज कोटिंग थिंग्स फ्रॉम अर्थशास्त्र, ठीक है। पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी का ज्ञान दे रहे थे वो, कि पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी के अनुसार तो मुझे इन लोगों को मार देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। हमने देखा था ना 6 टाइप के लोगों को मारना अलाउड है वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार। वन हु किडनैप्स अ वाइफ, वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, वन हु गिव्स पॉइजन, ऐसे कुछ, ठीक है। और सारे ही एट्रोसिटीज पांडवस के अगेंस्ट कमिट हो गए थे। देखा जाए तो रावण ने राम के अगेंस्ट बस एक ही एट्रोसिटी किया था, किडनैपिंग हिज वाइफ, बट 6 के 6 एट्रोसिटीज यहाँ दुर्योधन और उनके भाई ने पांडवस के साथ कर दिया था, तो दे डिजर्व टू डाई अर्थशास्त्र के अनुसार। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे थे, रिलीजियस प्रिंसिपल शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से ऊपर होता है धर्मशास्त्र अर्जुन के अनुसार। तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ धर्म आई शुड फॉरगिव देम, बट कृष्णा विल टेल हिम बियॉन्ड धर्मशास्त्र इज ज्ञान शास्त्र। नंबर 1 ज्ञान शास्त्र। असली ज्ञान क्या है, ये जानना कि व्हाट इज मैटर, बॉडी, व्हाट इज स्पिरिट, द सोल, एंड हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ईश्वर, of all these things. This is Gyan Shastra. Gyan Shastra again is more important than this Dharma Shastra, and Dharma Shastra is more important than Artha Shastra. ठीक है? So this is how Arjun will be gradually proved wrong by Lord Krishna. तो यहाँ पर हमको ना एक कोट मिला बहुत सुंदर, You are mourning for what is not worthy of grief. ठीक है? तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, आप अब रिलैक्स हो जाइए और मेरी स्टोरी को सुनिएगा बस। एक बहुत करोड़पति बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो अपना काम पे थे, ड्राइव कर रहे थे वो, तो अचानक उनको एक फोन आता है कि एक इंसिडेंट हो गया है, आपके बेटे की गाड़ी क्रैश हो गई है एंड आपका बेटा है या नहीं हमको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बुलाना पड़ेगा, तो प्लीज कम टू द प्लेस। तो ही लर्न की थ्रू द फोन कॉल दैट बिजनेसमैन, वेरी रिच बिजनेसमैन, नाउ ही लर्न्स कि उनका जो बेटा है एक कार एक्सीडेंट में, ठीक है, ही इज फेटली वुंडेड, ठीक है, ऑलमोस्ट अबाउट टू लूज हिज लाइफ, और पुलिस वाले उनको बुला रहे हैं आइडेंटिफाई करने की, हाँ ये मेरा ही बेटा है। सो जस्ट इमेजिन द शॉक एंड द पेन ही विल बी इन, ठीक है। नाउ when he goes and approaches the scene, he sees that his son is still not dead, he's at least alive. Irony is कि गाड़ी को जरा डैमेज नहीं हुआ, गाड़ी is still in a driving condition, थोड़ा बहुत खरोच आया, but गाड़ी is okay, मतलब इतना भी खास मेजर डैमेज नहीं आया। हालांकि जो लड़का है वो तो बहुत ही खूनम खून, ही इज ब्लडीली वुंडेड, ठीक है। और फिर उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया और इट वाज डिक्लेयर्ड कि वो तो अनकॉन्शियस हो गया है, एंड नाउ ही हैज गॉन इनटू कोमा, he slipped into coma, if you know the meaning of it. So he's alive but he is always unconscious 24/7. अब पता नहीं कोमा से कितना दिन या कितना साल भी लग सकता है जागने में,
तो ये था ये एक दुखद स्टोरी। अब इस स्टोरी में दो एस्पेक्ट्स है, ठीक है। मान लीजिए हम वो रिच बिजनेसमैन है, हम और आप, और हमारे साथ ये घटना हो रही है। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स है। नंबर वन एस्पेक्ट इज द कार एंड नंबर टू इज द योर सन। कार वॉज डैमेज्ड, बट कार जो है वो अभी भी ड्राइवेबल कंडीशन में थी। 2 करोड़ की कार है, बहुत महंगी गाड़ी है। दूसरा तरफ आपका बेटा है जो गाड़ी के अंदर बैठा था और जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसके लिए आप इतना पैनिक हो। गाड़ी जितना नुकसान नहीं हुआ उससे ज्यादा तो बेटा का नुकसान हो गया। बेटा कोमा में चला गया और बहुत अनसर्टेनिटी होगा, कभी कभी कोई कोमा से नहीं भी जाग सकता, ठीक है। लेकिन एक बाप होने के अनुसार आपको किसके प्रति कंसर्न रहेगा? Raise your hands to answer this very very tough question. Anyone? Anyone? Okay, ठीक है। पलक दुकानिया। प्रभु जी बेटे के प्रति। राइट, ठीक है। देखा जाए तो गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराया हुआ है, गाड़ी फुल एकदम फंक्शनिंग है। थोड़ा बहुत जो है रिपेयर विपेयर करा देंगे, 4 दिन में फिर ठीक हो जाएगा, फिर चलने लग जाएगा, ठीक है। ये तो बेटा है ना जो एकदम एकदम डिस्कार्डेड हो गया है। तो एक्चुअली लॉजिकली हाँ, एक बार भूल जाए कि बाप को बेटे के प्रति बहुत अटैचमेंट है, तो बेटा तो एकदम ही बिगड़ गया। अब पता नहीं वो ठीक हो पाएगा कि नहीं, तो उसको छोड़ दो। गाड़ी तो फिर भी ठीक है, गाड़ी को बचाओ। ये लॉजिक दे सकते थे हम, बट कितना बेवकूफ सा लग रहा है लॉजिक सुनने में। Now this is the same thing which we are doing with ourselves in our daily practical life. Knowing that we are not the car or we are not the body, ठीक है, we are actually the person driving the car, the soul. Still, we are actually more busy taking care of the body and not thinking about the soul. जानना एक अलग चीज होता है और उसको रियल लाइफ में रियलाइज करने एक अलग चीज होती है। वो हमारे एक्शन से रिफ्लेक्ट होगा कि हम कितना इस चीज को एक्चुअली समझ गए हैं। वरना जानते तो आधी दुनिया ही जानती है, इस्कॉन में रहने वाले सब लोग को पता चलेगा कि हम तो सोल है, बट कितना हम इम्प्लीमेंट कर पाए अपने लाइफ में। अब बेटा इतना प्यारा है कि बेटा कोमा में चला गया, लाखों का करोड़ों का उसका मेडिकल एक्सपेंसेस आने वाला है महंगा हॉस्पिटल में, और इतना पैसा को तो छोड़िए, इतना इमोशनल पेन उसको, उसकी माँ को, उसके परिवार वालों को होगा। But still they will never ever give up until his last breath. They will try their best to get the best doctors, the best treatment कि वो जाग जाए बस। भले उसको मेजर अब उसको डिजीजेस रहेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अपाहिज हो जा सकते हैं वो जिंदगी भर के लिए, चल नहीं पाएंगे मान लीजिए, बट स्टिल बेटा तो मेरे को चाहिए, जैसे भी वो मेरा बेटा है। दैट इज द अटैचमेंट। उनको सही ज्ञान है कि गाड़ी नहीं बेटा जरूरी है। हमारे केस में दिस इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज, the difference between body and soul, just like the car and the sun, ठीक है। After 2.11 हमने 2.12 किया था लास्ट श्लोका फॉर लास्ट संडे, ठीक है, जिसमें हमने ये श्लोका पढ़ा था। अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं और हमको बता रहे हैं एक्चुअली इनडायरेक्टली, हमारे लिए गारंटीड फैक्ट है यहाँ पर। नेवर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू, नॉर दिस ऑल दिस किंग्स यू आर वाचिंग अराउंड यू, नॉर इन द फ्यूचर, यहाँ पे क्या वर्ड है, भविष्यमा, nor in the future any of us shall cease to be, मतलब stop to exist. Exist as what? Individual living beings. I am a spirit soul and I am a part and parcel of the Lord. मतलब मैं भगवान का हिस्सा तो हूं, बट मेरी इंडिविजुअलिटी है। ऐसा नहीं है कि मैं जैसी भगवान से मैं मिल जाऊंगा मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी कॉन्शियसनेस समाप्त हो जाएगी। Impossible. We are eternal. We can never die and we can never merge into anything. It's just that right now we are in this material world, later we'll go to spiritual world. But हमारी individuality, हमारी एकता, ठीक है, our uniqueness will always be with us. ऐसा कभी नहीं कि हम अपनी इस knowledge को, इस consciousness को खो बैठेंगे। This is a very important line which we need to remember. तो हमने इसको already read किया था that Lord Krishna जो हम सबको maintain कर रहे हैं, he is alive in the heart of every living entity. इसका क्या मतलब है? एक word था संस्कृत में, What does it mean कि भगवान हमारे हार्ट में बसे? उस वर्ड को क्या बोलते हैं? Anyone who wants to try? हम लोग जो एग्जांपल लेते हैं ना, ब्रह्मवादी, देन डैश, देन भक्त, तो वो जो सेकंड स्टेज जो है उसका क्या नाम था? Anyone? प्रभु जी परमात्मावादी। ठीक है, आई डोंट नो किन्होंने आंसर किया, आई थिंक अंशु जी। सो या शी इज राइट, परमात्मावादी, परम आत्मा। हम है आत्मा, हमारे हृदय में आत्मा बसती है, आत्मा के अंदर ही साथ में बसती है परम आत्मा, मतलब सोल के अंदर सुप्रीम सुपर सोल, ठीक है। तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं?
that he is alive in us. अच्छा, आप में से कौन कौन क्लास 9-10 से पढ़ के पास आउट हो गए होंगे? हमने ना जो लोग सीबीएसई से थे, तो हमने एनसीईआरटी की बुक्स आती है सीबीएसई वाले स्कूल्स में, तो उसमें हिंदी का बुक है, वहां पर एक चैप्टर था कबीर के दोहे, आपने शायद सुना होगा। जो लोग, मुझे याद नहीं है क्लास 9 या क्लास 10 में आता है वो, बट जिस भी क्लास में आता है, एक हिंदी का बुक है जिसमें कबीर के दोहे नाम का एक चैप्टर था, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल लाइफ लेसन्स इन दैट। तो उसमें से एक दोहा था जो अभी आपके सामने है। आई वुड ट्राई टू रीड इट, क्योंकि हिंदी पढ़ने की आदत चली गई है मेरी फिलहाल। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, सो ओके मैं रीड कर लेता हूँ। मस्क, व्हाट इज मस्क? यहाँ मस्क का मतलब है इलॉन मस्क, ठीक है, जस्ट किडिंग। यहाँ पर मस्क का मतलब है, मस्क ना एक बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है। हम जो परफ्यूम्स यूज करते हैं ना, कुछ होता है बस सस्ता रस्ते का माल वाला परफ्यूम्स 200 रुपए वाला, और कुछ हजारों रुपए का भी परफ्यूम्स आता है जिसमें मस्क होता है, उसमें लिखा होता है। तो मस्क इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल जो परफ्यूम्स बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। और ये मस्क कहाँ होता है पता है? ये होता है डियर की नाभि में। एक डियर की नाभि से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वन ऑफ द प्लेसेस जहां ये मिलता है। डियर मतलब हिरन, हिरन की नाभि मतलब द हिज स्टोमक, हिज नेवल, ठीक है। सो मस्क lies, musk is a very good smelling thing, it lies in the deer's own navel, navi, but roam in the forest he does to it to seek. अच्छा मैं पहले रीड कर लेता हूँ। हाँ, ये भी लिखा भी दोहे के स्टाइल में है। Musk lies in the deer's own nave, but roam in the forest he does it to seek. Alike God pervades heart to heart, but man of the world this don't conceive. So this is a very beautiful line कि अब जो है ना, ये जो डियर है, डियर के नाभि में ही ये खुशबूदार चीज है, तो उसको खुशबू आते रहता है, ठीक है, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये है कहाँ। तो वो पूरा का पूरा जंगल घूम लेता है, दौड़ फिर के एकदम स्ट्रगल करके पूरा जंगल ढूंढ लेता है कि हाँ अब मुझे थोड़ा और अच्छे से स्मेल आ रहा है, तो शायद नजदीक होगा, इस तरफ होगा, उस तरफ होगा, जबकि है वो उसके नीचे ही, उसी के शरीर से वो स्मेल आ रहा है, और पूरा जंगल ढूंढ रहा है, वो उसको मिल ही नहीं रहा है, पूरा जीवन चला गया उसका। इग्नोरेंट है वो, तो इंसान वाला कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता जिंदगी भर। वैसे ही थोड़ा एक तो इग्नोरेंट हम इंसान भी हो गए हैं कि दिल में ही हमारे भगवान बसे हैं, लेकिन दुनिया भर में हम ढूंढने पे भी भगवान को हम समझ नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं पाते हैं, उनको अपना नहीं पाते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कोट। दैट इज व्हाई लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन इज टेलिंग यू आर मोर्निंग फॉर व्हाट इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रीफ। अर्जुन तुम जंगल घूम रहे हो, जबकि असली जो ज्ञान तुमको क्या करना है, तुम्हारा रोड मैप तुम्हारे पास ही पड़ा है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम कबीर। या एक और चीज था, सो हम बात करते थे ना इंडिविजुअलिटी के बारे में, कि हमारी एक अपनी यूनिकनेस हमेशा रहेगी। सो देखिए यहाँ पर फोटो पे क्या होता है, आज के डेट में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से। आप एक रिच बिजनेसमैन है, ठीक है, अभी कोई बेटा का एक्सीडेंट नहीं हुआ, यू कैन चिल, यू कैन रिलैक्स। आप एक रिच बिजनेसमैन है and you have your own family life, your work life, ठीक है। So just imagine कि you are now partner, ठीक है, आपकी एक वाइफ है, so या एक हस्बैंड है, so you have a certain right over them, ठीक है, you have a certain right to expect things from them, right? So आपका उन पे एक हक है, ठीक है, ओनर इज ऑन द राइट वर्ड, बट इन अ वे आपका उन पे किसी चीज का हक है। वैसे ही आपका जो पर्सनल लाइफ से हटके वर्क लाइफ में आप आते हैं ऑफिस में, तो यू हैव अ बिग टीम, काफी सारे स्टाफ है आपके, हजारों हजारों लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो आप इनको भी कंट्रोल कर रहे हैं, घर पे अपनी फैमिली को भी, बाहर अपने एम्प्लॉइज को भी। यू आर अ ओनर, यू आर अ मैनेजर ऑफ दीज थिंग्स। तो हम तो छोटे छोटे यूनिट्स है भगवान के, छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्ट एंड पार्सल है, और हम इतना ही कंट्रोल कर पाते हैं। और यहीं पे अगर हम भगवान का एग्जाम्पल ले, हम जैसे घर परिवार और बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान यूनिवर्सेस, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया भर के जीव जंतु को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए अगर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे भगवत गीता का, भगवान को ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, और हम जो है आत्मा, जीवात्मा, हमको सबऑर्डिनेट ईश्वर्स बोलते हैं। हम लोग भी माइनर ईश्वर ही है एक तरह से, हम लोग भी छोटे छोटे। अब ये नहीं है कि ये क्या बोल दिया प्रणब प्रभु ने बोल दिया हम सब भगवान है, हे भगवान, वी आर सबऑर्डिनेट ईश्वर, एंड ये मैंने नहीं, ये प्रभुपाद ने लिखा है, ठीक है, क्योंकि हम तो भगवान के अंश है। सो बस फर्क ये है, स्केल देखो, हम लोग बहुत छोटा सा चीज को कंट्रोल कर पाते हैं, भगवान पूरा विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, यही फर्क है। अब ना लास्ट पैराग्राफ हमने जो लास्ट संडे किया था, ठीक है,
ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक वर्ड आ रहा है और ये वर्ड फर्स्ट टाइम आया है लेकिन अब आते ही रहेगा। द वर्ड इज कॉल्ड मायावादी। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम है तो इंट्रोडक्शन तो सॉलिड देना पड़ेगा। कहानी का मेन विलन है तो विलन का इंट्रोडक्शन भी सॉलिड होता है पिक्चरों में, राइट। तो मायावादी बेसिकली मैं अगर बोलूं, मायावादी इज इक्वल्स टू ब्रह्मवादी। व्हाट इज ब्रह्मवादी? अब मुझे आपसे जानना है व्हाट इज ब्रह्मवादी, क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया बहुत बार। और बेसिक, एकदम बेसिक छुटकू सा डेफिनेशन, दिशा शर्मा। प्रभु जी, जो लोग भगवान को एक लाइट मानते हैं वो ब्रह्मवादी होते ठीक है, वेरी 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 नाइस एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। और अगर एक तरह से मैं बोलूं तो जिनके हिसाब से भगवान इज फॉर्मलेस, भगवान का कोई रूप और आकार नहीं है, कोई शेप एंड साइज नहीं है, ठीक है, कोई हाथ कोई पाँव नहीं है, कोई शरीर कोई चेहरा नहीं है, फॉर्मलेस, वो है ब्रह्मवादी। उनको लगता है कि भगवान एक रे ऑफ लाइट है, मैं उसमें जाके मर्ज हो जाऊंगा और मेरी इस पॉइंट पे इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, बट दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ब्रह्मवादी लोग सिर्फ सत फीचर को मानते हैं, इटर्निटी फीचर। तो बस उसको इतना लगता है कि हम इटर्नल है, फॉर्म नहीं है बट हम इटर्नल है। बट रियल भक्तस नो ईश्वर इज सद चिद आनंद विग्रह फॉर्म। एनीवेज, सो द मायावादी थ्योरी स्टेट्स कि आफ्टर लिबरेशन, मुक्ति के बाद, हम जो सोल है ना, पात्मा, हम लोग अभी तो इल्यूजन से कवर्ड है, 3 मोड्स, सतगुण तमगुण रजगुण, अभी इससे कवर्ड है। बट बाद में हम जब हमारा अगर उद्धार हो गया तो वी विल गो एंड मर्ज इनटू इम्पर्सनल ब्राह्मण। ब्राह्मण ज्योति, भगवान का जो ज्योति है ना, भगवान के बॉडी से लाइट आता है वो व्हाइट कलर का, दैट इज ब्राह्मण ज्योति। और इम्पर्सनल वर्ड क्यों लिखा है? इम्पर्सनल मतलब कोई फॉर्म नहीं है, पर्सनल मतलब कोई पर्सन है, कोई फॉर्म है, इम्पर्सनल नो फॉर्म। एंड इस पॉइंट पे वी विल लूज आवर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बाय मर्जिंग। बट दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय कृष्णा, द सुप्रीम अथॉरिटी। प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा इज द सुप्रीम अथॉरिटी, और सुप्रीम अथॉरिटी ने इसको सपोर्ट करने से मना कर दिया है। नॉट इज द theory that we only think of individuality in conditioned state supported herein. Krishna clearly says that in future also हमारी individuality maintained रहेगी। और भगवान ने क्या बोला? भविष्य में, मतलब भगवान ने इस श्लोक में पास्ट का भी रेफरेंस दिया, फ्यूचर का भी रेफरेंस दिया। ठीक है, तो भगवान ने बोल दिया है, भगवान का स्टैंप लग गया है, तो इस पॉइंट पे हमको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इट्स सो सिंपल। येट मैं आपको बता दूं, 99% of the people who believe in God in today's world, 99% of the people are Mayavadis or Brahmavadis who believe God is formless. This is the sad reality. And ये जो रीजन है ना कि 99% लोग मायावादी है, इसीलिए प्रभुपाद अपने पर्पस में बार बार इसी चीज पे अटैक करेंगे, बिकॉज इस नोशन से हटना बहुत जरूरी है। इट्स लाइक आप पहला सीढ़ी में चले गए, बट आपको पता था कि अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देते तो आप दूसरा और तीसरा सीढ़ी तक पहुंच जाते। इट कुड हैव चेंज्ड द गेम। कौन ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है जब उसको पता कि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में, एक्चुअली हमारा घर तो वहां है ऊपर। सो दिस इज द थिंग, दिस इज अ वेरी रेयर नॉलेज एंड वी आर लकी दैट हमको कहीं ना कहीं कोई इनडायरेक्ट सोर्स से कहीं पता चल गया इसके बारे में, ऑल थैंक्स टू श्रीला प्रभुपाद। सो नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट। Krishna's statement is authoritative because Krishna cannot be subject to illusion. If individuality were not a fact, Krishna would not have stressed it so much even for future, Bhavishyama. अब Mayavadis may argue that the individuality Krishna is speaking about is only spiritual, is only material, not spiritual. कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल होंगे, ऊपर जाके तो हम मिल ही जाएंगे, बस मटेरियल वर्ल्ड में हम इंडिविजुअल है। ये गलत है, क्योंकि कृष्णा स्वयं अर्जुन के पास आकर इस चीज को सिद्ध करेंगे आगे के श्लोकास में। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एक लाइन है, हमने लास्ट संडे डिस्कस किया था कि हम इंसानों में भी 4 डिफेक्ट्स होती है। ठीक है, बट कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल टू द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल टू द 4 डिफेक्ट्स, जस्ट लाइक गुरु। ठीक है, जो हमारे गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर भी इन सब चीजों के परे होते हैं। अगर कृष्ण और गुरु इन सब चीजों के अंडर है तो हम और वो एक ही लेवल के हो गए कॉन्शियसनेस वाइज। अब जो एक ही लेवल का है वो कैसे उसको टीचर बना सकते हैं? ठीक है, सो दिस इज द थिंग, Krishna is not bound by the 4 defects. That is why गीता की एक वैल्यू है, वरना गीता was not an authoritative scripture, क्योंकि वो authoritative source से ही नहीं आता अगर कृष्णा में कोई डिफेक्ट होता तो। So a common man with the 4 defects of human frailty is unable to teach what is worth hearing. Is unable to teach what is worth hearing. That only Krishna can do for us. So the Gita above is such literature. No mundane book compares with the Gita. When one accepts Krishna as ordinary man, Gita loses all importance. Mayavadis argue that plurality. अब plurality मतलब क्या होता है? एक होता है singular, ठीक है? One item is singular. और एक होता है plural, more than 1, 2, 3, 4, 5, 6. So
प्लूरल मतलब क्या होता है, बॉडी अलग है, सोल अलग है, हमारा सोल अलग है और भगवान का भी जो है अपना एग्जिस्टेंस अलग है। प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है कि हम और भगवान एक मर्ज नहीं है, हमारी इंडिविजुअलिटी अलग है, भगवान की अपनी इंडिविजुअलिटी अलग है। सो दैट मीन्स वी आर प्लूरल। और मायावादी क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्लूरलिटी का जो ये थ्योरी है, उनके हिसाब से थ्योरी है mentioned is conventional and it refers to the body। उनके हिसाब से ये सिर्फ बॉडी की बात हो रही है, बट ऐसा गलत है। मायावादी बोल रहे कि भगवान ने जो बोला ना, भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारी आत्मा अलग है और मेरी इंडिविजुअलिटी अलग है, भगवान ये बोल रहे कि बॉडी और सोल अलग अलग है। तो ये वो एक थ्योरी दे रहे थे। बट हमने पिछले श्लोका में क्या देखा, भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, बॉडीली कंसेप्शन को कंडेम किया गया है। क्या था पिछला श्लोका भाई, एक बार देखें हम 2.11। हाँ ये रहा, You are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise neither living for the living nor the dead। तो ये तो बॉडी की बात हो रही है ना, सोल तो लिविंग डेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर बॉडीली कंसेप्शन को भगवान ने खुद ही पहले ही डिफाई कर दिया, तो बेकार का बात है, राइट। तो फिर यहाँ पर मायावादी जो बोले डेट इज रॉन्ग। कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट द सोल, नॉट अबाउट द बॉडी। सो ये चीज को ग्रेट आचार्यस लाइक श्री रामानुजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा अदर्स ने भी वेरीफाई किया है ऑल थ्रू आउट द पैसेज ऑफ टाइम। एंड इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन प्लेसेस दैट गीता इज द गीता की, गीता में लिखा है हमारा जो इंडिविजुअलिटी है ना, ये जो समझने की शक्ति है, इसको समझने की पोटेंशियल सिर्फ डेवोटीज रखते हैं। दिस स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी इज अंडरस्टूड ओनली बाय दोज हु आर डेवोटीज ऑफ लॉर्ड। जो नॉन डेवोटीज है, व्हिच मींस मायावादीज या परमात्मावादीज, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। That is why being a devotee is a very, very rare post. Only 1% people can hardly get it in this humanity. Those who are envious of Krishna as the supreme personality of Godhead have no bona fide access to the great literature. Envious of Krishna. वही है जो कृष्णा को दास के रूप से नहीं देख पाएगा, जो खुद को बॉडीली कंसेप्शन में खो जाएगा, जहां कुछ ना कुछ हद तक हम भी इसी चीज में खोए हुए हैं, राइट। So the non-devotees approach to the teachings of Gita is something like that of a bee licking a bottle of honey. क्या है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये एक मधुमक्खी है, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, एक बॉटल है हनी का, और उसको वो बाहर से लिक करने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है हनी बहुत स्वीट है, बट वो कांच को लिक कर रहा है, अल्टीमेटली हनी तक तो पहुंच ही नहीं पाया वो, क्योंकि ढक्कन लगाया हुआ था। दिस इज हाउ अ नॉन डिवोटी रीड्स द भगवत गीता। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया, ये था वो था, फलाना ढिमकाना, अलग अलग बातें, बहुत लंबा बुक है, या ऐसी सारी चीजें। वैसे लंबा बुक वाला नोशन बहुत ही बेकार का नोशन है, क्योंकि मैंने बोला ना, इतना बड़ा वैदिक स्क्रिप्चर्स उसको कंपाइल करके नोट्स बना के दे दिया हमको, जैसे भगवान ने। द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स इज भगवत गीता। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी लेंथी बुक इन अ वे इफ यू थिंक, बट नॉन डिवोटी को ये सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी ढक्कन लगा है, एक दिमाग में एक ढक्कन लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दैट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम एक्चुअली हैविंग द रियल टेस्ट ऑफ हनी। और ये रियल टेस्ट ऑफ हनी सिर्फ डिवोटी को मिलेगा, राइट। तो this is the thing. Okay, so yeah, this was the sloka we did last time. Now let us start with a very important sloka. Now we are going to start with 2.13. ठीक है, all right. अब before I begin the sloka, मैं आपको बता दूं कि last time अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा श्लोका आया था जिसको मैंने आपको बार बार स्ट्रेस किया था, कि you have to show me that you can read it. ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लर्न करना है वर्ड बाय वर्ड, if you can do it it's very great, but you have to read it. वो एक ही श्लोका था, that was 1.1. धृतराष्ट्रो वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव महामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये श्लोका था, धृतराष्ट्र का 1 and only श्लोका, the first श्लोका, ठीक है। Now we are having the second one, number 2, जो इतना ही फंडामेंटल है, and I will want you to not memorize. If you can memorize it's great, ठीक है, but at least know how to read it. And you have to start with me now. Start practicing now. Please unmute your mics, ठीक है। उच्चारण करें, बहुत जरूरी है। So Bhagavad Gita chapter 2 श्लोका number 13, very very important श्लोका of it. This is Shri Krishna Vacha, ठीक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम्यो वनं जरा तथा देहांतर प्राप्तेर धीरस्
धीरस्तत्र धीरस्तत्र न मुह्यति। नमूयति। Thank you, Eklavya, Sheetal, Palak, everyone else, very well decided. So, Bhagavad Gita 2.13, Dehinosmin yatha dehe komaram yovanam jara tatha dehantar praptir dhirastatra namuyati. Very important shloka. When I was in class 5, I was 10 years old. तब ना छोटे छोटे बच्चों का भी ऐसे क्लासेस होता था, और तब कोई जूम का जमाना नहीं था। हम लोग हफ्ते में एक दिन ऑफलाइन मिलते थे किसी फ्रेंड के घर, और कभी मेरी मम्मी कभी किसी फ्रेंड की मम्मी, दे यूज्ड टू टेक द क्लासेस। 10 साल की एज में हमको मतलब डिसिप्लिन से ये सिखाया गया था, भले ही वो 1.1 हो, भले ही वो 2.13 हो, अगेन 2.14 हो, ऐसे कुछ 10 15 20 श्लोकास, बिकॉज दे वर फंडामेंटल। और बिकॉज उस टाइम उस एज में ही याद कर लिया तो आज के डेट तक भूल नहीं पाए हैं। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। अभी हम सब बहुत यंग स्टेज में है लाइफ के, अगर अभी से हम इन चीज को समझ लेंगे ना तो बुढ़ापे तक भूल नहीं पाएंगे। वरना ना मैं देखता हूँ कितने सारे लोग इस्कॉन से जुड़े जब वो 50-40 साल के हुए, ठीक है, उनके बच्चे तो कभी जुड़ नहीं पाए, क्योंकि अब उनका एक जो कंडीशनिंग था वो हो गया फिक्स मटेरियलिस्टिक। और उनको भी बहुत तकलीफ होती है जब उनका इंटरव्यूज होता है कुछ एग्जाम्स के लिए और वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों के रिलेटेड, तब वो बहुत दिक्कत आते हैं उनको। और उनकी कोई गलती नहीं है ना, उस एज में हमको रिकॉलिंग पावर हमारा घटते रहता है। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एक्चुअली लर्न दिस श्लोकास। बट मैं आपको लर्न करने भी नहीं बोलूंगा, यू हैव टू प्रॉमिस मी नेक्स्ट संडे, जैसे पहली बार हमने किया था, नेक्स्ट संडे मैं पूछूंगा कि मैं आपके सामने स्लाइड लगाऊंगा, हु कैन रीड इट, सो प्लीज ट्राई टू रीड इट, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में वॉइस नोट भी भेजूंगा इसका। इट्स इंपॉर्टेंट यू रिमेंबर दिस श्लोका। सो नाउ लेट अस सी क्या लिखा है यहाँ पर। पहले कुछ की वर्ड्स हैं, हाँ, नाउ आई नीड योर अटेंशन। दे इन दिस बॉडी, दे मतलब बॉडी, हमारा शरीर, हमारा देह, ठीक है। और एक और वर्ड है जरा, जर मतलब ओल्ड एज, ठीक है। कभी कभी जर वाला वर्ड को हम लोग डिजीज में भी यूज करते हैं, किसको जर हुआ डिजीज, ठीक है। सो ओल्ड एज एंड डिजीज आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। और एक और वर्ड है प्राप्त मतलब अचीवमेंट। मेन वर्ड यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है धीरा, द सोबर। सोबर मतलब एक तरह से नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जो शराब नहीं पिया है वो सोबर है, ठीक है। सोबर आदमी ड्राइव कर सकता है। बट क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि जो शराब नहीं किया है वो अपना अलर्ट है, वो मेंटली एक्टिव है, ही इज नॉट लेजी, और वो नशे में पागल नहीं बिहेव कर रहा है। सोबर यहाँ पर स्पिरिचुअली सोबर होने की बात कर रहे हैं। ही हैज एक्टिव हेल्दी कॉन्शियसनेस, ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन, हु एम आई, व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज सोल। और क्यों सोबर वर्ड यूज किया है, लेट अस कम टू द ट्रांसलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एज द एम्बोडाइड सोल, एम्बोडाइड सोल मतलब इस सोल के अंदर बॉडी आ गया, ठीक है। मतलब जो सोल एक बॉडी को यूज कर रहा है, कोई भटकता हुआ आत्मा का बात नहीं कर रहे, हमारा बात कर रहे हैं। एज द एम्बोडाइड सोल कंटिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड, ठीक है, बच्चा, टू यूथ, जवान लड़का, टू ओल्ड एज, बूढ़ा आदमी, द सोल सिमिलरली passes to another body at death, and a sober person is not bewildered by such a change. मुह्यति, लास्ट वर्ड, डिल्यूटेड नहीं होता है वो, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया। हमारे पास यूट्यूब में खुली दुनिया भर के अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस दुनिया के बारे में, कि दुनिया को इल्यूमिनाटी चला रही है, इफ यू हैव हर्ड। ये कुछ कोर ग्रुप है जो चला रही है, वो एलियंस है, हमको कंट्रोल कर रही है, या फिर अलग अलग थ्योरी है कि हम जब मर जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अलग अलग मूवीज में अलग अलग थ्योरी दिखाते हैं, ठीक है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक कोट है, और ऐसी ऐसी चीजें। हेवन का एक पिक्चर दिखाते कि गोल्डन कलर का आसमान है, हमारे पंख लग गए व्हाइट व्हाइट, और हम कुछ सितार जैसा कुछ बजा रहे हैं और हम बहुत खुश है, दिस इज हेवन। और नरक में हमको कोई डुबा के हमारा कोई पकौड़ा बना रहा है। सो ये सारी पिक्चर्स हमारे माइंड में आ गई, ठीक है। बट अ सोबर पर्सन इज नॉट bewildered by such a change, उसको एक्चुअली पता है कि क्या होने वाला है। सो वी हैव अ चांस टू बिकम सोबर इन दिस ह्यूमन लाइफ, लेट अस नॉट मिस दिस चांस। अब यहाँ पर क्या है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज द एम्बोडाइड सोल कंटिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, ओल्ड एज के बाद ही विल पास टू अनदर बॉडी एट डेथ। एंड मैंने यहाँ पर कृष्णा ने नहीं बोला कि वो ह्यूमन बॉडी होगा या क्या बॉडी होगा, ठीक है। सोबर पर्सन इज नॉट bewildered by such a change, ठीक है। फटाफट इसको रीड करेंगे। दिशा जी, आप रीड करना चाहेंगे इसको? हाँ प्रभु। थैंक यू। Since every living entity is an individual soul, each is changing its body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body
And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation for Arjun on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. Since changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in life, so Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So in either case, there was no cause for lamentations. Any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the super soul, and nature, both material and spiritual, is called Dheer, or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of bodies. The Mayavadi theories of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces It's as okay, a it's fragment. okay, sir. Thank you दिशा जी, फर्स्ट पैराग्राफ पहले कर लेते हैं, ठीक है? वेरी वेरी वेल रेड. तो आई होप आपने भी कॉन्स्टेंटली रीड किया होगा इसी दौरान कि एक आपको इसके बाद जो 15 नंबर श्लोक आएगा ना, उसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग समझ में आएगा. क्या है फर्स्ट सेंटेंस में लिखा? हमारी बॉडी है ना, हमारा और आपका शरीर, दिस इज एवर चेंजिंग. ये हर समय चेंज हो रहा है. कैसे? जितनी भी सेल्स है हमारे बॉडी में, बायोलॉजी पढ़े होंगे हम लोग, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, राइट? सो जितने भी सेल्स है हमारे बॉडी में, छोटे छोटे सेल्स, माइक्रोस्कोपिक सेल्स, इसमें कॉन्स्टेंटली रिएक्शन चल रहा है. कॉन्स्टेंटली हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, हमारा लिवर, किडनी, हार्ट पंपिंग ब्लड, हमारा माइंड, स्पाइनल कॉर्ड, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज चेंजिंग 24/7. 24/7 हम कुछ कुछ बड़ा हो रहे हैं और कुछ कुछ हम लोग डेथ के करीब भी आ रहे हैं. यहाँ पर आप बोल रहे थे ना, किसी ने सिलेक्ट किया था पोपटलाल इज द फेवरेट कैरेक्टर, सौम्या जी, किसी ने शायद सिलेक्ट किया था बबीता जी इज द फेवरेट कैरेक्टर. सो आई रिमेंबर एक बार, इट्स अ वेरी पेक्युलर वे टू नोटिस थिंग्स. एक बार इट वाज अ बर्थडे ऑफ बबीता जी, और उस बर्थडे पार्टी में पोपटलाल बोल रहे थे, सब लोग बोलते हैप्पी बर्थडे कि यार एक नया साल आ गया आपके लाइफ में. पोपटलाल वाज द ओनली वन टू से कि क्या आप लोगों ने ये सोच के देखा है कि उनकी जिंदगी से एक साल घट गया एक्चुअली. मतलब ही वाज अ नेगेटिव माइंडसेट वाला बंदा. सो दिस इज द वे. अगर हम एक से एक मिनट हम बढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी ग्रो हो रही है, तो एट द सेम टाइम वी आर आल्सो अप्रोचिंग अ मिनट टुवर्ड्स डेथ. दिस इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज. बॉडी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज इट इज टेम्पररी. यहीं पर जो सोल है ना, कभी बदलता ही नहीं है. मे बी इज टू लेजी, आई डोंट नो, कभी बदलता ही नहीं है. ही इज इटर्नल. जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं. अच्छा, यहाँ पर क्या पार्ट हाईलाइटेड किया है हमने? द सोल फाइनली चेंजेस टू बॉडी एट डेथ. अब ये दूसरे बॉडी में जाएगा और ये तो श्योर ही है कि उसको अगला बर्थ मिलेगा. ये तो क्लियर है, ठीक है? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये तो क्लियर है. अब ये मटेरियल भी हो सकता है और स्पिरिचुअल भी हो सकता है. दैट इज अप टू अस. आफ्टर दिस ह्यूमन बॉडी, may you never take birth again here in this material world. May you get a spiritual body in a spiritual world. That is the goal. There was no cause of lamentation by Arjun. अब तो भाई अर्जुन भीष्म जी के लिए क्यों चिंतित हो, द्रोणाचार्य के लिए क्यों चिंतित हो? अगर ये मर भी गए तो इनको एक रिजुविनेटेड बॉडी मिलेगा. ये मरेंगे नहीं. इनका इट्स लाइक कि भीष्म और द्रोण ने गंदे कपड़े पहने हैं, अर्जुन ने उनका गंदा कपड़ा फाड़ दिया और उनको एकदम बढ़िया से बढ़िया टिप टॉप रेमंड का कपड़ा, सूट वूट पहना दिया, 3-piece सूट. सो जस्ट इमेजिन, इट्स जस्ट लाइक दैट. इट्स लाइक हमारा उनका बॉडी रिजुविनेट हो गया. वही सोल है, वही इंसान है, वही उनकी आइडेंटिटी है. उनको नया कपड़ा मिल गया, नया सोल, नया जिंदगी मिल गया, फिर से एनर्जेटिक हो गए, क्योंकि ये तो बूढ़े लोग थे. नाउ दीज चेंजेस अकाउंट फॉर एंजॉयमेंट ऑफ सफरिंग. मतलब क्या बोल रहा है? आपका अगला लाइफ, अगला बॉडी कैसा मिलेगा, वो आपके इस लाइफ के एक्टिविटीज या कर्म पे डिपेंड करते हैं. एंजॉयमेंट या सफरिंग, क्या आपको नेक्स्ट लाइफ में भुगतना पड़ेगा, या आपका आज पे डिपेंड करता है, ठीक है? सो भीष्म एंड द्रोणा वेर नोबल सोल्स. ये तो कोई चिंता वाला बात ही नहीं है. They were great people and they were surely going to have spiritual bodies in their next life. तो चिंता का बात ही नहीं, उल्टा ये तो और खुश होने वाला बात है. और अगर मान लो स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं गए, मटेरियल में जाना पड़ा, तो अर्थ से तो ऊपर कितना हेवनली प्लैनेट्स है, वहां वो जरूर जाएंगे फॉर सुपीरियर एंजॉयमेंट ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंस. सो किसी भी केस में अर्जुन के पास दुखी होने का वजह ही नहीं था. कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल हिम दिस बिकॉज दे आर द सोल एंड तुम उनका कल्याण ही कर रहे हो उनको मारकर, और ऑफ कोर्स तुम्हारी ड्यूटी कर रहे हो तुम. यहाँ पर ना
आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 लाइन है शुरू में। द डेफिनेशन ऑफ सोबर और धीरा, एनी मैन हु हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लिविंग of the individual soul, which is Atma, the super soul, the Paramatma, and nature, which is Prakriti, both material and spiritual, is called Dhira. Such a man is never deluded by changing of bodies. जिसको पता है कि क्या चल रहा है, उसको वो हमेशा काम रहेगा. So he will be sober. अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है. ओके दिशा जी प्लीज इसको फटाफट रीड कर दीजिए. The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable, against the principle of the supreme souls being unchangeable. As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the supreme exist eternally, Sanatan, and are called Kshara. That is, they have a tendency to fall down into material nature. These fragmental portions are eternally stored, and even after liberation, the individual soul remains the same, fragmental, but once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. The theory of reflection can be applied to the super soul, who is present in each and every individual body and is known as the Paramatma. He is different from the individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. The individual fragmented spirit soul is represented by Arjun, and the Supreme Soul is the personality of Godhead Sri Krishna. They are not on the same level, as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. If Arjun is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjun, then their relationship of instructor and instructed becomes meaningless. If both of them are deluded by the illusory energy Maya, then there is no need of one being the instructor and the other the instructed. Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be an authoritative instructor. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity. Arjun, who is a forgetful soul deluded by Maya. थैंक यू सो मच, वेरी वेरी वेल रेड. ये लास्ट पैराग्राफ है श्लोका का. मायावती थ्योरी ऑफ वननेस. वननेस क्या है? मायावती की एक थ्योरी है वननेस बोल के. इसका मतलब हमारा स्पिरिट सोल और भगवान इज वन. हमारी आइडेंटिटी अलग नहीं है, हमारी मर्ज हो जाती है. इट कैन नॉट बी एंटरटेन, ये गलत है. ऑन द ग्राउंड्स दैट स्पिरिट सोल कैन नॉट बी कट इनटू पीसेस ऑफ फ्रैगमेंटल पोर्शन. आगे का श्लोकास में भगवान ना सोल का टेक्निकल बात करेंगे कि सोल कैसा होता है. सोल को आप काट नहीं सकते, सोल को आप जला नहीं सकते, पानी में डुबा नहीं सकते, हवा से आप उसको उड़ा नहीं सकते, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते उसका. इट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग. कुछ कर ही नहीं सकते. यू कांट डिस्ट्रॉय इट, यू कैन इवन सी इट विथ योर नाइस. डिस्ट्रॉय तो छोड़िए. तो सच कटिंग, इनफैक्ट सोल का साइज क्या है? एक बाल का टुकड़ा, ठीक है, हेयर फॉल होता होगा किसी का, तो देखते ना हमारा बाल का लेंथ कितना है साइज का. तो उस आपके चूल का 10,000 टुकड़ा कर दे तो जो एक टुकड़ा उसमें से बचता है उससे भी छोटा होता है सोल. दैट इज द डेफिनेशन. ये एक्चुअली एक श्लोका है, आगे चल के हमको मिलेगा ये, ठीक है. तो सच कटिंग ऑफ डिफरेंट सोल्स वुड मेक सुप्रीम क्लीवेबल और चेंजेबल. तो भाई जो सोल को हम चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है, जिसका क्वालिटीज इतना कांस्टेंट है कि उसको चेंज नहीं कर सकते हम, वो फिक्स्ड है, तो वो कैसे मर्ज हो जाएगा बाद में. और गीता में भगवान ने स्वयं बोला है कि हमारा ना जो फ्रैगमेंटल पोर्शंस है, मतलब हम जो सोल्स है, वी एग्जिस्ट इटर्नली. हम जो बार बार वर्ड यूज करना, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन का वर्ड मतलब क्या होता है? इटर्नली, ठीक है, इटर्नल, सद, इटर्नल, हमेशा रहेगा. तो सनातन धर्म मतलब हमारा वो धर्म जो हमेशा से था, बिफोर दिस वर्ल्ड बिगैन वो था, आफ्टर दिस वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड वो रहेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सनातन धर्म, ठीक है. ये हिंदू वर्ड जो है, इट हैज अ वेरी वेरी डिफरेंट मीनिंग. कभी और हम लोग टाइम लेके डिस्कस करेंगे. हिंदू वर्ड एक्चुअली इट्स नॉट मेंट फॉर अस. सो सनातन धर्म, इटर्नल, ठीक है. तो हमारी सोच जो है वो इटर्नल है. एंड वी आर कॉल्ड शरा. ये शरा वर्ड का मतलब क्या है? हमारी टेंडेंसी है, हम भगवान जितने महान तो नहीं है, भगवान के पास एक अंश है. सो हमारी टेंडेंसी है टू फॉल डाउन इनटू मटेरियल नेचर. भगवान से जेलस होकर ऊपर उनसे झगड़ कर नीचे आ जाते हैं, ठीक है, टू
enjoy ourselves, sense gratifications. So that is the one mistake we made, but now let us make the best use of a bad bargain. These Atmas are eternal. Even after liberation, it remains same, fragmental, मतलब individual. एक बार हम लेकिन हम एक बार लिबरेट हो जाते हैं ना, तो हमारा इटर्नल लाइफ हो जाता है. देयर इज नथिंग कॉल्ड डेथ. ब्लिस है, नॉलेज है, मतलब खुशी भी है और ज्ञान भी है भगवान के संग के साथ. और ना एक हमने एक डायग्राम देखा था ना कि एक ट्री है और नीचे पानी में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है. ठीक है, स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड को समझने के लिए इसको हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं. क्या एग्जांपल दूंगा मैं आपको. जब स्काई इज रिफ्लेक्टेड इन वाटर, ठीक है, जब स्काई वाटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, द रिफ्लेक्शंस क्या चीज का दिखता है, सन का भी दिख रहा है, मून का भी दिख रहा है और स्टार्स का भी दिख रहा है. मतलब आपको जो नीचे दिख रहा है ना पानी में, पहले आप पानी में देखिए, आपको सन दिख गया, आपको मून दिख गया, आपको स्टार्स दिख गया. ऐसा नहीं है कि जब आप ऊपर आसमान में दिखते हो तो वो सब एक हो गया, वो मर्ज हो गया, नहीं ना. नीचे जैसे है ऊपर भी वो वैसे ही शेप, वैसे ही फॉर्मेशन में है. सेम थिंग अप्लाइज हियर. जैसा हम लोग नीचे इंडिविजुअल्स है, ऊपर भी हम इंडिविजुअली रहेंगे. ऐसा नहीं कि हम भगवान से मर्ज हो जाएंगे. एंड या दैट्स इट. सो यहाँ पर लास्ट में ये बोल रहे कि कृष्ण और अर्जुन सेम लेवल के हैं ही नहीं. ठीक है, ये हमको समझना जरूरी है, वरना फिर कैसे कोई एक का टीचर बन सकता है जब दोनों एक ही लेवल के हैं. टीचर वो होता है जो ज्यादा जानता है, वो उसको बताने का क्षमता रखता हो कुछ नया. सो दैट इज द थिंग. सो इस केस में कृष्ण इज नॉट डिल्यूटेड बाय माया हियर. सो व्हाट ही इज सेइंग हैज टू बी द करेक्ट वन. सो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. एंड या दैट्स इट. देखिए ना कितना सुंदर डायग्राम है ये, मैंने सोचा था आपसे शेयर करूंगा. भगवत गीता का 15वां चैप्टर का 16 श्लोक है, 15.16. ठीक है, उसका एक ट्रांसलेशन है ये. इन द मटेरियल वर्ल्ड द लिविंग एंटिटी अंडरगो 6 चेंजेस. ये हमारी कहानी यहाँ पर दिखा रही है आपको. पहले हम बर्थ लिए, ठीक है, बर्थ लिए थे, छोटा सा टॉडलर था, चलना ही नहीं आता था. हमारे माँ बाप ने हमको चलना सिखाया, सबसे पहले तो बैठना सिखाया सीधा. आज उन्हीं माँ बाप से हम जबान लड़ाते हैं, देखिए. ठीक है, तो सबसे पहले बर्थ. सेकंड में आया ग्रोथ. अब हम नर्सरी गए, फिर हम लोग केजी गए, फिर क्लास 1 2 3 10, फिर 12, फिर कॉलेज में आ गए. सो बर्थ के ग्रोथ के बाद ड्यूरेशन. अब हम कमाने वाले लोग हो गए, अब हमारी फैमिली बनती है धीरे धीरे, हमारी बीवी बच्चे आते हैं. फिर रिप्रोडक्शन. ठीक है, वी मेक चिल्ड्रन, वी प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन, फिर हम उनका भी ध्यान रखते हैं. सो बर्थ, ग्रोथ जो भी चल रहा है हमारा, फिर ड्यूरेशन आएगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, देन वी विल ड्विंडल. अब हम बुढ़ापा में, बुढ़ापा आ गया, चल नहीं पा रहा है. जैसे जैसे हम शुरुआत हुआ था बचपन का, वैसे ही बुढ़ापा होता है. सो इट्स लाइक दैट, एक सूरज उगा रहा और फिर ढल रहा है. अब धीरे धीरे फिर से चलने में दिक्कत होगा, बैठने में दिक्कत होगा, फिर दवाई चाहिए. बच्चे डायपर्स पहनते हैं, बड़ों को भी एक पॉइंट पे डायपर्स पहनना पड़ जाएगा, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देयर अर्जेस, राइट. लास्ट में ड्विंडलिंग के बाद 6 स्टेज है वैनिशिंग, मतलब चला गया. birth, growth, duration, reproduction, dwindling, vanishing. These are the changes of material body. But in spiritual body, spiritual world, the body does not change. जो spiritual world में हम एक बार चले गए, वहां कोई changes नहीं होगा. Please see, these are the words of Lord Krishna, not Pranav Verma. There is no old age, no birth, and no death in the spiritual world. Only Sat, Chit, and Anand with Vigraha. ठीक है. So I think it's almost 11 o'clock. There is one thing. इस श्लोका पे कुछ एक एक्स्ट्रा एनालॉजी था, वो हम लोग नेक्स्ट संडे करेंगे, ठीक है, अच्छे से. और ओके, इसको मैं खत्म कर देता हूँ. हम लोग 2.14 को नेक्स्ट संडे टच करेंगे. मुझे आपको ये बताना जरूरी है, एक्चुअली जब कोई भगवत गीता पढ़ता है ना, उसको शुरुआत में ही पता चल जाता है ये बात, बट हमको अभी पता चल रहा है. द रीजन इज हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा नहीं, वो काफी लंबा है. इंट्रोडक्शन के शुरुआत में ये लिखा है कि भगवत गीता कंसिस्ट ऑफ, भगवत गीता में क्या है, द रियल ट्रूथ, राइट, असली सच. अब भगवत गीता में 5 टॉपिक्स है. जैसे आप बोलते हो कि आई एम स्टडिंग सोशल साइंस, सोशल स्टडीज का एक सब्जेक्ट है मेरा, उसमें भी 4 कैटेगरीज होते हैं ना जो उसको बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं. नंबर 1 इज हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन सिविक्स, उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स. और ये मतलब मेरे टाइम में तो ये 4 ही थे. सो वैसे ही भगवत गीता को 5 चीजों से कॉम्प्राइज कर रहे हूँ. नंबर 1 इज ईश्वर, द सुप्रीम लॉर्ड. ईश्वर मतलब द वन हुज कंट्रोल्स, सुप्रीम कंट्रोलर. सो ईश्वर को हम लोग परमेश्वर बोलते हैं, मतलब द सुप्रीम कंट्रोलर, परम ईश्वर. सो ईश्वर नंबर 1. नंबर 2 इज यू एंड आई. व्हाट आर वी? जीवास, लिविंग एंटिटी, जीवास. नंबर 3 इज प्रकृति, नेचर. मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ रैंक वाइज. ईश्वर के बाद जीवा आता है, फिर प्रकृति आती है, फिर आता है नंबर 4 इज काल, इटर्नल टाइम, एंड लास्ट में कर्म, एक्टिविटीज. हमारा दुनिया इसी के बेसिस पे चल रहा है.
दिस इज अस, जीवास, ठीक है। वी आर अंडर प्रकृति, और प्रकृति जो है उसका एक टाइम पीरियड चलता है। सो क्या होता है ना, आप देखिए साल के अभी धीरे धीरे विंटर्स आ रहा है ना, सो हाउ डज सीजन्स गो इन अ ईयर। एक सीजन में बारिश मतलब बादल आता है, बहुत जोर से बारिश गरजता है, फिर वो बादल चला जाता है, फिर धूप आता है, फिर बादल आता है, गरजता है, चला जाता है, फिर धूप आता है। सो रेनी के बाद सनी, सनी के बाद रेनी, सनी रेनी, ये चलते रहता है साइकिल। हमारा वर्ल्ड भी वैसे ही चल रहा है। हमने डिस्कस किया था 10 सप्ताह में, कल की अवतार आएंगे, ही विल फिनिश द वर्ल्ड, राइट। तो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड चला गया, एक क्लॉक है, अगेन इट विल कम टू 12 o'clock। सो दिस वर्ल्ड it will be made, it will be destroyed, again made, then destroyed, again made, then destroyed। बेसिकली आसान भाषा में, जो जेल में हम है उस जेल का मेंटेनेंस हो रहा है, हर संडे एक बार उसका सफाई कर दो, ठीक है, सबको बाहर निकालो, अंदर सेल्स का सफाई कर दो। सो दिस इज गोइंग इन अ टाइम। इसीलिए यहाँ पर क्या वर्ड है, काल के नीचे इटर्नल टाइम, द वर्ड इज इटर्नल, ये चलते रहेगा। सो दिस वर्ल्ड इज नॉट टेम्पररी, ओनली द साइकिल वी आर इन, दिस साइकिल विल बी रिपीटिंग इन इटसेल्फ। आता है, डिस्ट्रॉय होता है, आता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो कलयुग खत्म होगा तो सत्ययुग फिर आ जाएगा। तो ये साइकिल में हम बंद के रह जाएंगे अल्टीमेटली, एंड आवर कर्मस, आवर एक्टिविटी विल डिफाइन कि हम लोग इससे बाहर आ पाते हैं या नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो ईश्वर है ना, ईश्वर की दो टाइप की ताकत होती है। एक होती है सुपीरियर एनर्जी, अंतरंग शक्ति, एक होती है भगवान की इंफीरियर एनर्जी, बहिरंग शक्ति। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत सिंपल टॉपिक है। भगवान का एक सुपीरियर एनर्जी होता है, इंफीरियर। हम जीवस में हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर बसे हैं, वी आर रिलेटेड टू गॉड। भगवान से कनेक्शन टूटा नहीं है, अभी भी वाईफाई मिल रहा है हमको, तो कनेक्शन टूटा नहीं है। प्रकृति जो है ना, प्रकृति भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, बहिरंग शक्ति। तो प्रकृति भी भगवान का ही प्रोडक्शन है, जैसे हम हैं, लेकिन प्रकृति के साथ भगवान का रिलेशन नहीं, डिटैच हो गया, जेल आ गया। प्रकृति के अंदर कोई अपरमात्मा नहीं है, हमारे अंदर परमात्मा है, जबकि वी आर बोथ। ऐसा वही बात हो गया कि हम जो जीवा से वो छोटा बेटा है, जो प्रकृति जो वो बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा से माँ बाप का लगाव उठ गया, छोटा बेटा से माँ बाप का लगाव बहुत स्ट्रांग है अभी भी, ठीक है। दैट्स द थिंग। सो दिस इज आवर मटेरियल वर्ल्ड, वेरी ब्यूटीफुल जेल, वेरी ब्यूटीफुल जेल। मैं आपसे प्लीज, आप लोग छोड़ के मत जाइएगा सेशन को, मैं अभी 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। एक बार एक स्टोरी है छोटा सा। प्रभुपाद was having a morning walk, I think he was in Australia, Sydney, I'm not sure। वो बीच में अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं, बीच पता है ना आपको, मॉर्निंग वॉक करे थे, अपने एसोसिएट्स के साथ चलते हैं हमेशा। तो एक जन ने उनको बोला, प्रभुपाद देखिए ना, वो कितना सुंदर लग रहा है, वो जो लहरें हैं, दिस होल व्यू ऑफ ओशन and the waves and the beach is so serene and so beautiful। तो वो दूर से दिखा था कि लहरें कितनी सुंदर है, देखिए प्रभुपाद। प्रभुपाद रिप्लाइड, दिस इज माया। 3 words, दिस इज माया। हम भी बहुत, हमको भी सुंदर लगता है ना ये सब जब हम फोटोज देखते हैं, दिस इज माया। प्रभुपाद सेड, हाउ? उसने पूछा, ये जो माया होती है ना, वो दूर से देखने में बहुत सुंदर लगती है, बट इफ यू गो देयर देन यू आर स्टक एंड यू रियलाइज कि ये तो बहुत ही गलत जगह में आके हम फंस गए। तो अगर वहां पे उसी लहरे में कोई आदमी डूब रहा होगा और वो मदद मांग रहा होगा और उनको देख रहे क्या सुंदर लग रहा है यार, क्या सुंदर नजारा है, नॉट वॉचिंग द फैक्ट कि जो एक्चुअली वहां पहुंच गया वो तो डूब रहा है, वो तो चिल्ला रहा है, मदद मांग रहा है कि मुझे रेस्क्यू करो इस ओशन से आप, राइट। तो ये जो फोटो देख रहे हैं हम लोग, इतना सुंदर नेचर का फोटो है, दिस इज ऑल्सो माया। यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है वो स्टार्स और वे, उसी स्टार के पास जाके हमको छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे आसमान से, या उसी पहाड़ में हमको खड़ा कर देंगे, उस ठंडी पहाड़ में, जहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, जहां से आने का कोई रास्ता नहीं है जिंदा। तो हमको रियलाइज होगा दिस इज माया। दूर से सुंदर लगता है, सामने जाएंगे तो पता चलेगा कितना खतरनाक है। सो 5 components of Bhagavad Gita, I'll ask you next Sunday। Number 1 ईश्वर, Number 2 जीवास जो कनेक्टेड है सुपर सोल के थ्रू, Number 3 प्रकृति जो कनेक्टेड नहीं है, इंफीरियर एनर्जी है, नॉट सुपीरियर, Number 4 द टाइम जिसमें प्रकृति चल रही है, और एक्टिविटीज जो हम पे डिपेंड करती है। ये एक्टिविटीज हमको प्रकृति में बांध के रखेंगी, जो टाइम के हिसाब से चलता है, बिकॉज अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए, वहां पे टाइम कुछ नहीं होता है, बर्थ और डेथ तो होता ही नहीं है, देयर इज नो टाइम, देयर इज ओनली इटर्निटी, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो जेल जो होता है, जेल का सेंटेंस होता है ना कि आपको फलाना साल के लिए जेल की सजा मिलेगी, ठीक है। तो जीवन के लिए कोई सेंटेंस होता है कि आपको फलाने साल तक हम लोग जीने देंगे, इसके बाद आपको हमने पर्सनली आके हम आपको मार देंगे, ऐसा तो नहीं होता है, दैट इज द थिंग, ठीक है। सो बाकी का जो डिस्कशन है हम लोग बाद में करेंगे। मैं आपसे देखिए ये कितना सुंदर एग्जांपल है, हमने अभी 2.13 किया। एक स्टेज है हमारा टू यंग टू रीड भगवद गीता, टू सेल्फ सफिशिएंट टू रीड भगवद गीता, इस स्टेज में हम अभी है बाय द वे,
ठीक है. So it's great as students we are making time for this. बाद में too much happy to read भगवत गीता, ठीक है. जीवन में लड़की आ जाएगी या लड़का आ जाएगा और अलग अलग सेंस ग्रेटिफिकेशन में हम इंडल्ज हो जाएंगे. लास्ट में टू बिजी टू रीड भगवत गीता. अब फैमिली आएगा तो हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा ना कंधे पे. तो हम देखते हैं हमारे पापा और मम्मी के लिए आज के डेट में काफी मुश्किल होता है. घर का और बाहर का काम मेंटेन करते हुए साधना मेंटेन करना पड़ता है. हमारे पास उतना प्रेशर नहीं है अगर मैं सच बताऊं तो. लास्ट में टू टायर्ड टू रीड भगवत गीता. अब तो बुढ़ापा आ गया जी, अब तो दवाई पिलाओ यार, क्या गीता की. लास्ट में टू लेट टू रीड भगवत गीता. सो द टाइम इज राइट नाउ. देयर इज नो राइट टाइम बिकॉज द टाइम इज राइट नाउ. ठीक है. This is the beautiful picture I thought I should share. With this, our presentation comes to an end. मेरा आप लोगों से मात्र एक होमवर्क है before you go. Next Sunday, I will ask you two things. Number one, ये 5 elements जो हमने डिस्कस किया, फोटो शेयर कर दूंगा. Number 2, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है टू रीड. मैं आपको वॉइस नोट में भेजूंगा कैसे प्रोनाउंस करना है. 2.13 देहि नोस्मेन यथा देहे कोमा रम्यो वनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मूयति. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम. अभी अटेंडेंस लेंगे हम लोग. सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. कृति, अविका, पल्लवी, सत्य, हर्ष, पलक, दिशा, पलक जैन, ज्योति, तनुष, जानवी एंड अभिनव. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. ठीक है. 3, 2, 1. हरे कृष्णा. थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. आई विल सी यू नेक्स्ट संडे. बाय बाय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. आप लोग हरे लीव कर कृष्ण सकते प्रभु हैं. आप लोग लीव कर सकते हैं. जिनका डाउट है वो रहेगा. ठीक है. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है. जी प्लीज. जैसे कि इंडिया के आसपास के जगहों पे और इंडिया में फिर भी हमारे सनातन धर्म और भगवत गीता जैसे रिलीजियस टेक्स्ट का प्रचार हुआ है, पर जो बाकी जो अर्थ के जो पार्ट्स जैसे कि यूरोप है, रशिया है, वो सब जगह में उतना नहीं हुआ है. और तो उनके अपने ही मतलब डिफरेंट तरह के गॉड्स हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? वेरी नाइस क्वेश्चन. सबसे पहले हमारा जो भारत भूमि है ना, एक ऐसे बोला जाता है कि जो भी भारत भूमि में जन्मे लोग हैं बहुत लकी है वो. मैं जब बहुत छोटा था ना, मैंने एक बार मम्मी को कंप्लेन किया था, मम्मी कहाँ इंडिया में पैदा हो गया यार. हम लोग तो अमेरिका और यूके ये सब जगह में पैदा होना चाहिए था. बहुत छोटा था मैं उस टाइम. वहां पे कितना डेवलप्ड है, कितना सुंदर है, कोई पोल्यूशन नहीं है और कितना रिच है वहां का लोग. कहाँ. तब मुझे मम्मी ने बताया कि ऐसा लिखा है वेदास में कि मैं वो एक मुहावरा जैसा था, मैं भूल गया अभी, कि बहुत क्या बोलते हैं, लकी होते हैं वो लोग. वो वर्ड क्या था मैं भूल गया. हाँ सॉरी. सो बहुत भाग्यवान होते हैं वो लोग जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं. ठीक है. सो हमारी ही लैंड से ये भगवत गीता का ज्ञान निकला था ना. आज के डेट में महाभारत कहाँ हुआ था? इंडिया की भूमि में हुआ था. भारत ही जो देश का नाम आज है वो अर्जुन के ही एंसेस्टर भरत से आया था हमारे पास. सो ऑब्वियसली जहां से ज्ञान निकला है वहां तो अभी भी इंडिया अपना कल्चरल हेरिटेज को भूला नहीं है. तो जाहिर सा बात है हम लोग स्टिक करेंगे भगवत गीता पे. थैंक्स टू आज की गवर्नमेंट और आज के जो इतने सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं हमारे देश में, भगवत गीता को इतना स्ट्रेस दे रहे हैं आज के डेट में. सो ऑब्वियसली वी आर द लास्ट होप फॉर दिस वर्ल्ड. रहा बात आपका क्वेश्चन बाकी देश में कैसे होगा और क्यों हो नहीं रहा है अभी, तो इट्स बिकॉज एक तो ज्योग्राफिकली काफी दूर था वो यहाँ से, वरना पहले तो वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा ही था. और ग्रीक कल्चर में, एंशिएंट में अगर बात करूं, ग्रीक कल्चर में भी काफी प्रेवलेंट था भगवत गीता का ज्ञान. ठीक है. बट वहां पर क्यों नहीं हो पाया? इट्स बिकॉज वो लोग इग्नोरेंस में ज्यादा इंडल्ज्ड है आज भी. हमने देखा था कि कली जो है, कली युग का जो कली था, पर्सोनिफाइड कली, उसको परीक्षित महाराज ने 4 जगह में रहने का अलाउ किया था. कलयुग कैन स्टे प्रॉपरली इन 4 प्लेसेस. कहाँ? He can prosper in place where there is meat consumption, animal eating, where there is intoxication, nasha, where there is illicit sex, अवैध relationships, and where there is gambling. So हम तो इंडिया में धीरे धीरे मॉडर्न होना शुरू कर रहे हैं. 1800 से 200 साल पहले से वहां पर ये पब्स का कल्चर था, क्लब्स, कसिनोस, बार्स का कल्चर था, नॉन वेजिटेरियन खाने का कल्चर था, मीट ईटिंग का कल्चर था, और गैम्बलिंग एंड इलिसिट विमेन, प्रोस्टिट्यूशन तो बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था. ठीक है. सो इतने सालों, सेंचुरी से डिटैच रहे, इतनी आसानी से तो वो आएंगे नहीं, बट ये धीरे धीरे जरूर होगा. एंड इसका एग्जांपल कौन है? 50 साल पहले श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? ही वेंट टू सेट अप इस्कॉन इन अमेरिका, नॉट इन इंडिया. पहले अमेरिका, फिर इंडिया में, और पूरे दुनिया में अमेरिका से लेके रशिया से लेके ब्रिटेन तक इसको प्रचार कर रहे हैं. सो ये धीरे धीरे होगा. सबसे पहले क्या है ना,
हम इंडियंस को खुद तो इसको रियलाइज करना पड़ेगा, तभी तो हम इतना काबिल होगा कि बाहर जाके प्रीच कर सके। अभी हम खुद ही इतना काबिल नहीं हुआ है, दुनिया के कैसे प्रीच करेंगे? हमारी ड्यूटी है, वी आर द पेरेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू दिशा जी, नाइस क्वेश्चन। टेक केयर, बाय बाय। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा।